नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चाकोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष एसएल हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व के ताशिका में हमने हिंदी एकांकी का स्वरूप और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिचय देखा था। आज हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात को हम देखने वाले हैं और अधिक परेशानी हो जाएगी। इसीलिए चीनत क्या करते हैं, उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, चुप बैठने के लिए कहती है। परंतु ये जो आलमगीर है उसकी बात को काटते हुए कहता है कि अब हम अच्छे नहीं होंगे। जीनत के अच्छे होने की बात करने पर वो कहता है कि अब हम अच्छे नहीं हो सकते। जीनत चंद घड़ियों की जिंदगी है, ये जो जिंदगी है बहुत छोटी सी जिंदगी है। कौन जाने कब खामोशी आ जाए, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी खामोशी आ सकती है। और आगे अपने बेटी को समझाते हुए कह रहा है कि हमने एक दिन का आराम नहीं किया, हमने कितनी मेहनत की है। हज़रत औरंगजेब बहुत मेहनती था। उसका उल्लेख करते हुए अपने बेटी के सामने वो कह रहा है कि हमने जीवन भर आराम नहीं किया है, एक दिन का भी आराम हमने नहीं किया है। पुनः खांसता है और कहता है कि एक दिन नहीं। आगे कहता है कि राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिंदगी का आराम नहीं, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठों की हिम्मत परस्त करना जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। वह हमने किया बेटी, वह हमने किया। लेकिन अब हम कमजोर हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकेंगे। ठंडी सांस लेकर कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस प्रकार जैसे कि ये जो आलम है वह अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है। जैसे कि वह कह रहा है कि हमने एक दिन का आराम नहीं किया है, एक दिन भी आराम नहीं किया है। राजपूत जैसी जो जाति है, समाज है, उसके साथ संघर्ष करना आसान काम नहीं था। पूरे जिंदगी भर उन्होंने आराम न करने की बात कही है। राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिंदगी का आराम नहीं है। अर्थात ये सबसे बड़ी जो मेहनत है वह तो इस प्रकार राजपूतों पर जो हुकूमत उन्होंने की है, जो अधिकार उन्होंने किया है, वह सबसे बड़ी मेहनत का काम था। ये बात वो कह रहे हैं। मराठों की हिम्मत परास्त करना, अर्थात मराठों की हिम्मत उन्होंने देखी है। मराठों को परास्त करना जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा था, अर्थात वह हमने किया है बेटी। तो इस प्रकार अपने बेटी को समझा रहा है कि मराठों की जो हिम्मत है परास्त करने का जो काम है हमने किया है। बार बार वो कह रहा है कि हमने किया है, लेकिन अब हम कमजोर हो गए हैं। अर्थात पहले की जो शक्ति है, पहले की जो ताकत है, पहले की जो हिम्मत है, अब उसे पूरा विश्वास हो रहा है कि ये सब कुछ कमजोर हो गया है। इसीलिए बार बार वह अपने पहले की जो हिम्मत है, पहले की जो घटना है, प्रसंग है, उसको याद करते हुए परेशान होता है। और अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो निराश होता है। बीच बीच में उसे जैसे कि सांस लेता है, खांसता है, और जैसे कि पुनः जो कलमा है, पोथी पढ़ता है। उसके बाद जीनत उसे कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे। अच्छा, अब आप ये खांसी की दवा लीजिए। दवा देने के लिए उठती है, हकीम साहब ने देती है। तो इस प्रकार जैसे कि जीनत वह तो पोथी निकाल कर कलमा पढ़ने लगते हैं। तो जीनत क्या करते हैं,
उसे समझाते हुए, धीर देते हुए कह रही है कि आप सब कुछ आज कर सकते हैं, आज भी पहले जैसा आप कर सकते थे, आज भी आप कर सकते हैं। अब आज भी आप जहाँपना है, आज भी आप बादशाह है। और इस प्रकार आपकी ये जो खांसी है, खांसी को कम करने की जो दवा है हकीम साहब ने दे दी है, और वह देने के लिए वहाँ से उठती है। तो ये खांसी की दवा का उल्लेख करते ही आलम क्या करते हैं, तीव्र स्वर में, थोड़े से ऊंचे स्वर में कहते हैं, क्या हकीम साहब खुद नहीं आए? हकीम साहब ने किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये दवा भेजी है, क्या वे स्वयं यहाँ नहीं आए? तो इस प्रकार का ये प्रश्न करते हैं। तो इससे इस बात का पता चलता है कि उन्हें विश्वास नहीं है। उसका उल्लेख वह अगले संवादों के माध्यम से करते ही है। तब जीनत कहती है, आए थे, बड़ी देर तक आपका इंतजार करते रहे, आप होश में नहीं थे, वे थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए हैं, उन्होंने अभी फिर आने को कहा है। तो इस प्रकार जैसे कि जो जीनत है आलमगीर को कहती है कि हकीम साहब आए थे, परंतु अब बेहोश थे। आपके बेहोश के होने के कारण बड़ी देर तक उन्होंने इंतजार किया, और कुछ काम होने के कारण वो बाहर चले गए हैं पुनः, या फिर वह वापस आने की बात वो कर रही है। तो आलम कहते हैं कि जो दवा दे गए हैं वह उन्हें चखाई गई थी, पुनः खांसता है। तो इस प्रकार जैसे कि उस दवा को लेकर बात करते हुए आलमगीर कहते हैं कि जो दवा हकीम साहब ने दी है, क्या उन्होंने स्वयं वह चख कर दी है, खा कर दी है? अतः उस दवा पर या हकीम पर भी विश्वास नहीं है। अतः जो दवा देने वाला हकीम है उसको पहले वो चखनी पड़ती थी। तो इस प्रकार आज भी क्या उन्होंने वो जो दवा है वो चखी है, पुनः वो खांसते हैं। उसके बाद जीनत कहती है कि जी मैंने भी चखी थी, दवा में किसी तरह का शक नहीं है। तो इस प्रकार जैसे कि जो जीनत कहती है कि ये जो दवा है उन्होंने भी चखी थी और मैंने भी चखी है, और इस दवा में किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। तब उन्हें जीनत की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी पुत्री है, बेटी है, लेकिन अपनी बेटी पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए आगे ये जो आलम है वो कहते हैं कि यह अहमदनगर है बेटी, शिया रियासत बीजापुर और गोलकुंडा के करीब। आगे वो कहते हैं कि दुश्मनी दोस्ती में छिप कर आती है, जिंदगी में यह हमेशा याद रखो। इस प्रकार जैसे कि उस दवा को लेकर, उस दवा के चखने को लेकर उनके मन में शक है, अविश्वास है कि हो सकता है उस दवा में जहर मिलाया गया। तो इसलिए वो कहती कि ये अहमदनगर है, शिया रियासत बीजापुर और गोलकुंडा के करीब ये अहमदनगर है। और वो आगे कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम सुक्ति या एक महत्वपूर्ण कथन के रूप में देखते हैं कि वह कहते हैं कि दुश्मनी दोस्ती में छिप कर आती है। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो दुश्मन है दोस्त बनकर आ सकता है। जिंदगी में हमेशा इस प्रकार की बात याद रखने को कह रहा है अपनी बेटी को। तो जीनत कहती है आपका कहना सही है जहाँ पना, लेकिन दवा मैंने खुद चख कर देख ली है। तो इस प्रकार जैसे कि अतः जीनत उसको आधार देते हुए, विश्वास दिलाते हुए कहती है कि ये जो दवा है अतः मैंने खुद उसे चख कर देखी है। तो ये आलम आगे कहता है कि हमारे सामने नहीं चखी गई जीनत, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दवा खाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम, फिर वही तकलीफ। क्या करे दवा खाकर, जोर से खांसी आती है, अच्छा लाओ खाए तुम्हारी दवा, आबे हयात से बढ़कर। तो इस प्रकार जो आलम है, आलमगीर औरंगजेब कहता है अपनी बेटी को कि ठीक है, अतः ये जो दवा है अगर हकीम साहब ने और आपने चखी है, क्या ये हमारे सामने चखी गई है? फिर भी अपनी बेटी को कहते कि खैर है कोई बात नहीं है, ये जो दवा है हम खाएंगे, लेकिन दवा खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम,
और फिर वही तकलीफ। अर्थात क्या करे दवा खाकर? दवा खाने से ये जो खांसी है, ये जो कमजोरी है, ये जो निराशा है, क्या दूर हो जाएगी? तो इस प्रकार का प्रश्न जीनत के सामने करते हुए पुनः जोर से खांसने लगता है और कहता है कि ठीक है, आज चलाओ, खाए, तुम्हारी जो दवा है हम खा लेते हैं। अबे हयात से बढ़कर, अबे हयात ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अबे हयात से बढ़कर, अबे हयात का अर्थ है जैसे कि कोई अमृत है, सुधा है, या इसको हम संजीवनी बूटी कहते हैं, यानी कि मृत व्यक्ति को जीवित करने वाली ये जो दवा है, अबे हया से बढ़कर है, अबे हयात से बढ़कर है। आलमगीर हाथ बढ़ाता है, उस दवा को ले रहा है। जीनत प्याले में दवा डाल कर देती है। आलमगीर उसे हाथ में लेकर देखते हैं, सोचते हुए एक बार रुकते हैं, फिर थोड़ी सी पी लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि ये दवा पीने तक उन्हें उस दवा पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मजबूरी के कारण या अपनी बेटी की जिद के कारण ये दवा क्या कर रहे हैं, वो अपने हाथ में लेते हैं, थोड़ी सी दवा पीते हैं और रुक जाते हैं। आलम थोड़ी सी दवा पीने के बाद पुनः ये जो गला है थोड़ा सा साफ करता है। पी ली तुम्हारी दवा बेटी। इस दवा में जायके के साथ तुलसी भी है। हुकूमत का प्याला भी ऐसा ही होता है। अर्थात ये हुकूमत है, शासन, बादशाह कह रहा है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य। जैसे कि जो दवा है, दवा को लेकर दवा को इस रियासत के साथ जोड़ते हैं, हुकूमत के साथ जोड़ते हैं। अर्थात एक संकेत दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो दवा है हमने पी ली है, और इस दवा का जो स्वाद है, दवा किस प्रकार की है या दवा में क्या है, वो बताते हुए कह रहे कि इस दवा में जायके के साथ तुलसी भी है। जायका यानी स्वाद है, और तुलसी यानी अर्थात स्वाद से संबंधित है, खट्टा। यानी कि ये जो दवा है किसी है, खट्टी मीठी है, खट्टी मीठी दवा है। और ये जो हुकूमत है, शासन भी ऐसा ही होता है, खट्टा मीठा, कभी अच्छा बुरा। तो इस प्रकार तो आगे जीनत कहती है, लेकिन आपने सब तुलसी जायके में तब्दील कर ली है। इस प्रकार ये तुलसी का अर्थ नहीं कि खट्टा है, जिसको दुख के साथ हम जोड़ सकते हैं, निराशा के साथ जोड़ सकते हैं, या अहित के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि जीनत कहती है कि तुमने तो ये जो तुलसी है, ये जो खट्टापन है, उसको स्वाद में, मिठास में बदलने का जो प्रयास है आपने किया है। तब आलमगीर कहते हैं, नहीं जीनत, मराठों ने ऐसा नहीं होने दिया। हम कुरान पाक की कसम खाकर कहते हैं कि हम मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते हैं, लेकिन अब वह हौसला नहीं रह गया। कमजोरी और बुढ़ापे ने हमें बेबस कर दिया है। ठहर कर, हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। काश हमारी जिंदगी के दिन अभी खत्म न होते। इस प्रकार अर्थात सबसे बड़ा जो दुख है औरंगजेब को कौन सा है, तो उन्होंने मराठों का नामो निशान नहीं मिटाया। मराठों का नामो निशान मिटाने का उनका जो सपना था वह पूरा नहीं हो पाया है। तो इस बात का उल्लेख करते हुए, इस बात का दुख व्यक्त करते हुए जीनत को कह रहे हैं कि ये जो मराठों ने ऐसा नहीं होने दिया। यानी कि जो बात कौन सी चल रही थी, ये जो तुलसी है, ये जो खट्टा है, वह मिठास में, स्वाद में बदलने का काम आपने किया है। इस प्रकार की बात जीनत करने पर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मराठों ने होने नहीं दिया है। हम कुरान पाक की कसम खाते हैं, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, इस्लाम के जो धर्म ग्रंथ हैं, उसकी कसम खाकर वो कह रहा है कि हमें मराठों ने ऐसा होने नहीं दिया है। मराठों का जो नामो निशान मिटाने के लिए हमने क्या नहीं किया,
अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा दी थी। आज भी हम वो करते, परंतु आज भी हम अपनी सल्तनत की पूरी बाजी मराठों का नामो निशान मिटाने के लिए करते हैं। लेकिन आज हम में वो जो हौसला है, वो जो हिम्मत है, वह नहीं है। आपकी अपनी जो कमजोरी है, अपना जो बुढ़ापा है, अर्थात उसको लेकर वो बहुत बेबस हो जाता है, अधीर हो जाता है और बीच बीच में जैसे कि ठहर ठहर कर, रुक रुक कर वो बातें कर रहा है। हमारे बहुत सारे जो काम हैं अधूरे पड़े हैं। इस प्रकार जैसे कि उसके जो कई सारे सपने थे, कई सारे जो काम हैं अधूरे रह जाते हैं। और इस प्रकार जैसे कि इस प्रकार की वो कामना करता है कि काश अगर ये जिंदगी हमें और कुछ दिन मिल जाती, अभी ये अगर जिंदगी खत्म न होती, तो इस प्रकार की वो कामना कर रहा है। अपनी अधूरे सपनों को वो याद कर रहा है, जो काम उसके हाथों से नहीं हुए। जैसे कि उसका बहुत बड़ा जो सपना था मराठों का नामो निशान मिटाने का, वह उसका जो अधूरा सपना है पूरा करने के लिए, अर्थात ये जो जिंदगी है, जिंदगी के और कुछ दिन वह जीवित रहना चाहता है। तो इस प्रकार की वो कामना कर रहा है। जीनत उसको धीर देते हुए उत्साह से जीनत कहती है कि अभी आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे, आलम पनाह। तो इस प्रकार जैसे कि जीनत कहती कि आलम पनाह, आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तब आलम विफल होकर, यानी कि निराश होकर, उदास होकर वो कहता है, फिर एक बार कहो जीनत, हम यह बात फिर से सुनना चाहते हैं। ओह, अगर हमारी जिंदगी के दिन अभी खत्म न होते, हम एक बार फिर शमशीर लेकर मैदान जंग में जाते, बागियों से कहते, कम वक्तों, आलमगीर कमजोर नहीं है, उसकी तलवार में अब भी चिंगारियां हैं, घुटने टेक कर गुनाहों की माफी मांगो, नहीं तो काफिरों दोज़ख का रास्ता खून की नहर से है, हमारी शमशीर से कटो और दोज़ख में दाखिल, आवेश में फांसी, रुकने पर भारी सांस लेते हैं, दोज़ख रुकता है, में दाखिल हो। इस प्रकार जैसे कि खांसी के कारण वो परेशान है, बीच बीच में खांसते हुए रुक रुक कर अपना जो कृत्य है, अपने जो अधूरे सपने हैं, उसको जीनत के सामने व्यक्त कर रहा है। और जीनत ने इस प्रकार की कामना की कि अब बहुत दिनों तक सही सलामत रहेंगे। तो कहता है कि नहीं, फिर एक बार इस प्रकार की बात, जीवित रहने की जो बात है उससे अच्छी लग रही है, वो बार बार इस प्रकार की बात सुनना चाहता है। हम ये बात फिर सुनना चाहते हैं, इस प्रकार की वह कामना कर रहा है। अगर हमारी जिंदगी अभी खत्म न होती, हमारी जिंदगी अगर खत्म न होती, तो हम क्या करते, पुनः शमशीर लेकर, शमशीर यानी तलवार लेकर मैदान में उतरते, मैदान जंग जाते। और जो बागी है, जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने औरंगजेब को धोखा दिया है, ऐसे लोगों से कहते, कम वक्तों, आलमगीर कमजोर नहीं है, आलमगीर यानी कि बादशाह कमजोर नहीं है, उसकी तलवार में अब भी चिंगारियां हैं, हमारी जो तलवार है उसमें अभी भी चिंगारियां हैं, घुटने टेक कर गुनाहों की माफी मांगो, नहीं तो काफिरों यानी जो नास्तिक है, जो इस प्रकार औरंगजेब के विचारों को न मानने वाले, उसका विरोध करने वाले जो लोग हैं, उनसे कह रहे हैं, नहीं तो काफिरों क्या करो, दोज़ख का रास्ता खून की नहर से है, नहीं तो क्या होगा, दोज़ख यानी कि नरक, आपका जो खून है, खून की नदियां बहेगी और तुम्हारा रास्ता नरक होगा। हमारी ये जो शमशीर है, हमारे शमशीर से कटो, नहीं तो क्या करो, सीधा दोज़ख में दाखिल हो जाओ, नरक में दाखिल हो जाओ। तो इस प्रकार की बातें बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ वो कह रहा है, लेकिन वो जो उत्साह है, जोश है, उसके शब्दों में है, लेकिन उसके शरीर में नहीं है। और इस प्रकार जैसे कि बीच बीच में खांसी आ जाती है, रुकते हैं, और अंत में जैसे कि दोज़ख
रोकते हैं, मैं दाखिल हो, इस प्रकार की बातें। आगे जीनत कहती है कि आप आराम करें जहाँ पना, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। इस प्रकार जैसे कि ये जो पुरानी यादें हैं, अधूरे सपने हैं, उसको याद करते हुए आलमगीर क्या कर रहे हैं और अधिक परेशान हो रही है। इसीलिए उसको धीर देते हुए, आधार देते हुए, उनको शांत करने के लिए उनको आराम की आवश्यकता है। इसीलिए जीनत क्या कहती है, अपने पिता को, जहाँ पनाह को रोकने के लिए कहती है कि आप आराम कीजिए, नहीं तो आपकी जो तबीयत है और अधिक खराब हो जाएगी। तब आलमगीर कहते हैं इससे अधिक और क्या खराब होगी जीनत, जब हम मैदान आलम कहते हैं कि इससे अधिक और क्या खराब होगी जीनत, जब हम मौत के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं, चाहे जब खुल जाए, और आलमगीर के लिए जल्दी ही खुलेगा, देर नहीं हो सकती। मौत भी डरती होगी कि देर हो जाने से कहीं आलमगीर सजा न दे। पुनः खांसते हैं, जिंदगी भर सजा रोकते हुए अब्बा जान को भी बीच बीच में रुक रुक कर वो बात कर रहे हैं। अब्बा जान को भी आहा जानी शाहजहां को सोचते हैं। इस प्रकार जैसे कि आलमगीर को शांत करने की कोशिश जीनत करने पर वो कहते हैं कि इससे, जैसे कि वो कहती है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तभी आलमगीर कहते हैं कि और अधिक क्या खराब हो जाएगी, जितनी खराब होनी थी उतनी हो चुकी है, इससे और अधिक खराब हो नहीं सकती जीनत। जब हम मौत के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं, इस समय हमारी जो अवस्था है, अब हम कहाँ पर हैं, मौत के दरवाजे पर है, और मौत के दरवाजे पर हम दस्तक दे रहे हैं। कभी भी ये जो मौत का दरवाजा है खुल सकता है, और आलमगीर के लिए, मेरे लिए ये बहुत जल्दी खुलेगा। उन्हें विश्वास हो रहा है मृत्यु उनके सामने है, इससे अब हम बच नहीं सकते। तो इस प्रकार को उनको विश्वास हो रहा है, और ये जो मृत्यु का जो दरवाजा है कभी भी खुल सकता है, और विशेषकर आलमगीर के लिए, अर्थात ये दरवाजा खुलने में देर नहीं होगी। अर्थात ये जो मौत का ये दरवाजा है वह भी डरता होगा, मौत भी डरती होगी। अगर कहीं ये दरवाजा खुलने में देर हो जाए तो ये आलमगीर क्या करेंगे, हमें सजा देंगे, जिंदगी भर की सजा देंगे। इस प्रकार वह रोकते हैं, और इसी समय उनको अपने पिता की, अब्बा जान की, शहजां की याद आती है। तब जीनत कहती है आलम पनाह तज़किरे न उठाए, तज़किरे ने की जो पुरानी जो यादें उनको याद न कीजिए, तज़किरे न उठाए। तो ये आलम बाहों में बल देकर अपने जो आँखों की जो बाहें हैं उन पर जोर देते हुए कहता है कि क्यों न उठाए, प्रश्न करता है क्यों न उठाए। जिंदगी भर गुनाहों का बोझ उठाया है, तो मरते वक्त उसका तज़किरा भी न उठाए। लेकिन जीनत, हमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की है कि हमने गुनाह कहाँ किए। कुरान पाक की रूह से, शरह से इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए जो काम हमने किया है, क्या उनका नाम गुनाह है? तो इस प्रकार जैसे कि ये जो जिंदगी भर के जो गुनाह है उसको वह याद कर रहे हैं। अपने पिता को उन्होंने जीवन भर लगभग 7 वर्ष तक कैद में डाला, कैद किया था, और कैद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की उस कैद को याद करते हुए वह परेशान हो उठा है। आलमगीर की जो बेटी जीनत है अपने पिता को समझा रही है कि इस प्रकार जो यादें हैं न कीजिए, जिसके कारण आपकी तबीयत और अधिक खराब हो सकती है। तो उसको रोकते हुए, जीनत को रोकते हुए कहते हैं कि हम क्यों न उठाएं, जिंदगी भर हमने जो गुनाहों का बोझ उठाया है, तो क्या मरते वक्त समय उसका जो तज़किरा है, उसकी जो यादें हैं, क्यों हम न उठाएं। लेकिन आगे जीनत को
इन गुनाहों के बारे में समझाते हुए वो कह रहा है कि हमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की है। हमने जो कृत्य किए हैं, अर्थात वो कृत्य अर्थात गुनाह नहीं है। हमने कृत्य करते समय अपने दिल को, अपने हृदय को अर्थात एक प्रकार का सुकून देने का प्रयास किया है। हमने अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की है। हमने गुनाह कहाँ किया है? हमारा जो दिल था, दिल को दिलासा देने की कोशिश की है। तो हमने ये जो गुनाह है हमने कहाँ किया है? इस प्रकार का प्रश्न जीनत के सामने करते हुए आगे कहते हैं कि कुरान पाक की रूह से, अरह से इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए जो काम हमने किए, क्या उसका नाम गुनाह है? जैसे कि जीवन भर जो हमने किया है, हमने जो कोशिश की है, क्या वह गुनाह है? जीवन भर के जो गुनाह है अर्थात वो गुनाह नहीं है। अगर हमने इस प्रकार के गुनाह किए हैं तो हमने अपने दिल को दिलासा देने के लिए किया है। कुरान पाक की रूहों से अर्थात हमने जो भी कुछ किया है, कुरान अर्थात उनका धर्म ग्रंथ है। कुरान पाक की रूह, ये उर्दू शब्द है। रूह यानी कि आत्मा या अंतरात्मा। अर्थात ये जो कुरान है, कुरान की कसम खाकर अपनी जो अंतरात्मा है उसको जो अच्छा लगा वही हमने किया है। लेकिन अपने धर्म के नाम पर या जो भी हमने किया है धर्म के लिए किया है और धर्म ग्रंथ की कसम खाकर हमने ये किया है। तो इस प्रकार जैसे कि कुरान पाक की जो अंतरात्मा है उसके लिए हमने किया है। शरह से, शरह यानी कि जो सीधा रास्ता है, जो हमें अच्छा लगा, जो सीधा रास्ता लगा, उस रास्ते पर चलने का हमने काम किया है। इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने का काम हमने किया है। हमने जीवन भर जो कृत्य किए हैं या जो भी कुछ किया है वह इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए हमने किया है। हमने अगर जिहाद भी किया है तो इस्लाम के नाम को बुलंद करने के लिए किया है। जो भी काम हमने किया है क्या वो गुनाह है? इस प्रकार का प्रश्न बार बार कर रहा है। काफिरों को जहन्नुम रसीद किया, क्या यह गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी, क्या यह गुनाह है? नमूना दरबार ये इलाही में क्या मुझसे गुनाह हुए? आलमगीर जिंदा पीर, लेकिन कोई आवाज कानों में कहती है कि आलमगीर तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है। तूने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा। जिन्नत तू पर जोर देते हुए कहता है कि तू बतला, यह आवाज ठीक है? क्या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा? इस प्रकार कई सारे जो प्रश्न हैं इस अवस्था में मरणासन्न स्थिति में उसके सामने उपस्थित हो रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर क्या किया है? जुल्म किया है। क्या ये जुल्म है? हमने जो भी किया है वह इस्लाम का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए, बुलंद करने के लिए किया है। क्या तुम इसे गुनाह कहते हो? अगर हमने जिहाद के लिए जो भी हमने काम किया है क्या वो गुनाह है? जो काफिर हैं, काफिर इस्लाम को न मानने वाले या औरंगजेब के विचारों को न मानने, उनके धर्म को न मानने वाले, उनको हमने क्या किया है? नरक का रास्ता दिखाया है, नरक पहुंचाने का काम किया है। क्या ये गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाला दारा, ये दारा कौन है? जैसे कि मैंने इसके पूर्व की ताशिका में आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस एकांकी के चरित्र नहीं है लेकिन संकेत है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने देखा है कि संभाजी, शिवाजी या राजपूत, ऐसे बहुत सारे नामों का उल्लेख आया था। तो इसमें और एक नाम महत्वपूर्ण दारा का आया है। ये दारा उसका भाई है। तो उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी। इस प्रकार जैसे कि उसका जो हक है, अपने भाइयों का हक छीनने का हमने काम किया है। तो हमने उसका हक क्यों छीना है?
क्योंकि वह उपनिषद पढ़ता था। उपनिषद हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उपनिषद संस्कृत के जो उपनिषद है, तो उन उपनिषदों को पढ़ने का काम ये दारा करता था। उससे हमने धर्म विरोधी था, तो इसीलिए हमने उसकी जो सल्तनत है छीनी। क्या ये गुनाह है? नमूना दरबार ये इलाही में क्या मुझसे गुनाह है? इस प्रकार जैसे कि हमने जो किया है दरबार के लिए किया है, इस सल्तनत के लिए किया है, तो क्या हमने गुनाह किया है? आलमगीर जिंदा पीर, आलमगीर जिंदा है, लेकिन आज भी आलमगीर जिंदा है, लेकिन कोई आवाज कानों में कहती है कि आलमगीर तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है। लेकिन आज मेरे कानों में एक आवाज गूंज रही है, कोई कह रहा है, कोई आवाज कानों में गूंज रही है, और वो आवाज कौन सी है? कि तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है। दुनिया को जो धोखा दिया है वो इस्लाम का नाम लेकर, धर्म के नाम पर तूने लोगों को परेशान किया है, लोगों को धोखा दिया है। तूने इस्लाम की जो हिदायतों को नहीं समझा। तो आगे कहता है, जिन्नत तू बतला, यह आवाज ठीक है? मेरे कानों में गूंज रही जो आवाज है, क्या वह ठीक है? तूने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा। जिन्नत, हिदायत यानी कि इस्लाम का जो रास्ता है, योग्य रास्ता, योग्य मार्ग, इस्लाम का योग्य जो मार्ग है, तू नहीं समझती कि इस्लाम का मार्ग कौन सा है। तू ही बता कि ये जो आवाज है क्या वह ठीक है? क्या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा? इस्लाम के जो नियम है, कायदे कानून है, क्या उसको हमने गलत समझा है? हमने जो भी कुछ किया है वो बार बार कह रहे हैं कि हमने इस्लाम के भलाई के लिए किया है, इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए किया है। तो इस प्रकार जीनत उसको समझाते हुए थोड़ा सा शांति के आवाज में कहती है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, जहाँ पर हम आपने जो भी कुछ किया है वह गलत नहीं किया है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। तब आलमगीर क्या कहते हैं? शून्य में देखते हैं, शून्य में देखते हुए कहते हैं कि हजारों सतनामियों को कत्ल किया। रुकता है, आगे कहता है, दारा शुजा मुराद को तख्त ताऊत का हक नहीं दिया, और बाप को 7 बरस तक, लंबे 7 बरस तक रुक जाता है। इस प्रकार जैसे कि ये जो कृत्य है अर्थात हिंदुओं के साथ इस प्रकार के जो कृत्य किए हैं, हिंदुओं का कत्ल तो किया है, लेकिन अपने परिवार के जो सदस्य हैं, यहाँ तक कि अपने पिता हो या अपने भाई हो, इतना ही नहीं तो अपने पुत्रों के साथ भी जो उसने व्यवहार किया है, वो सारा जो प्रसंग है वह उसे एक एक कर याद आ रहा है। शून्य में देखते हुए अपने पिता की याद आती है। हजारों सतनामियों को कत्ल किया है। इस प्रकार जैसे कि हजारों की संख्या में ऐसे नाम हैं जिनको हमने कत्ल किया है। यहाँ तक कि दारा, शुजा और मुराद, ये उसके 3 भाई हैं। भाइयों से उनका जो हक है, तख्ते ताऊत, उनकी जो गद्दी है, उनका जो हक है, उसको हमने छीना है। इतना ही नहीं तो अपने बाप को 7 बरस तक, लंबे 7 बरस तक, अर्थात रुक जाता है। आगे यह अधूरा वाक्य है, हमें उसके आगे इस वाक्य का जो आधा भाग है उसको हमें समझना है कि लंबे 7 बरस तक रुकता है, लेकिन उसे क्या करना है कि अपने पिता को लंबे 7 बरस तक हमने कैद में किया, कैद में रखा है। तब जीनत कहती है, लेकिन आलम पनाह अगर गौर से देखा जाए तो शाहजहां औरंगजेब की नज़रबंद करना गलत नहीं कहा जा सकता। अपनी पीढ़ी में वे अपनी आंखों से अपने बेटों का मजार देखते, क्या उन्हें तकलीफ न होती? आपने उन्हें उस तकलीफ से बचा लिया। इस प्रकार जैसे कि जीनत उन्हें समझा रही है, आपने जो किया है वो सही किया है, आपने एक भी काम गलत नहीं किया है। आलमगीर को एक एक जो कृत्य है
एक एक जो कुकृत्य है, एक एक जो अन्याय अत्याचार है, उनको याद आ रहे हैं। हजारों लोगों का उन्होंने कत्ल किया है, यहाँ तक कि अपने भाई दारा शुजा और मुराद को जो हक है, उनका हक हमने छीना है। बाप को 7 वर्ष तक कैद किया है। ये प्रसंग उन्हें याद आ रहे हैं। तो कहती है कि आपने कुछ भी गैर नहीं किया है, जो भी किया है वह सही किया है। शहंशाह शाहजहां को नजरबंद करना गलत नहीं कहा जा सकता। जैसे कि जीनत अपने पिता को वह कह रही है कि आपने अपने पिता को, यानी कि शाहजहां को, उनको जो नजरबंद किया था वह गलत नहीं कहा जा सकता। अगर आप उनको नजरबंद न करते तो अपनी पीढ़ी में वे अपनी आंखों के अपने बेटों का मजार देते। मजार यानी कब्र, कब्रस्तान, कब्र। जैसे कि अगर उनको कैद नहीं किया गया होता तो अपने आंखों से उनको अपने ही बेटों की जो कब्र है देखते समय क्या उन्हें तकलीफ न होती? जैसे कि कहने का जो मतलब है, अर्थात जैसे कि औरंगजेब ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने पिता को नजरबंद किया, कैद में डाल दिया। उसके बाद अपने भाइयों का कत्ल किया। भाइयों का कत्ल होते समय या उनकी जो कब्र है देखने के लिए आलमगीर बाहर नहीं थे, कैद में थे। अगर वे बाहर होते और उनके आंखों के सामने अपने भाइयों का या अपने पुत्रों का कत्ल या अपने पुत्रों की कब्र को देखते समय क्या शाहजहां को परेशानी ना होती? उनको तकलीफ से बचाने का जो काम है आपने किया है, इस प्रकार का आधार या धीर देने का काम जीनत कर रही है। तब ये आलमगीर कहते हैं, लेकिन उस तकलीफ के पैदा करने का जिम्मा किसका है? हमारा। हमने ही लाहौर में दारा की कब्र बनवा दी। हमने ही आगरे में मोहम्मद को भेजकर अब्बाजान को महल कैद खाने में तब्दील कराया। उस दास्तान को तुम जानती हो। इस प्रकार से कि एक एक प्रसंग उन्हें याद आ रहे हैं। इस पर ये जो तकलीफ है, तब उस प्रसंग को या उन व्यक्तियों के साथ किए हुए कृत्यों को याद करते हुए उन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन ये जो तकलीफ है, इस तकलीफ को किसने पैदा किया है? ये तकलीफ किसने निर्माण की है? हमने ही किए ना। इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है। हमने ही लाहौर में दारा की कब्र बनवाई। अपना जो भाई है, अपने ही भाई की कब्र हमने लाहौर में बनवाई, अपने हाथों से बनवाई है। हजरत इस बात का उन्हें दुख हो रहा है। हमने ही आगरे में, जिन्होंने आगरे का जो ताजमहल बनवाया, उसी में मोहम्मद को भेजकर वहाँ अपने ही शाहजहां को, यानी कि अपने ही पिता को, अब्बाजान को, अर्थात जिस ताजमहल का उन्होंने निर्माण किया था, उसी महल को उन्होंने कैद खाने के रूप में किसने परिवर्तित किया? तब्दील करना, बदलना। उस दास्तान को तुम जानती हो। दास्तान यानी कहानी। वो जो कहानी है कि शाहजहां शहंशाह ने ये जो महल बनवाया, इतना सुंदर महल बनवाया, और उसी महल में अगर उनको कैद करके उस महल को हमने क्या किया? कैद खाना बनवा दिया। तो ये जो कहानी है, क्या तुम जानती हो? तो जीनत कहती है, जहाँ पनाह मुझमें वह दर्दनाक दास्तान क्यों दोहरवाना चाहते हो? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सारे जो प्रसंग है, अर्थात जीनत भी जानती है। तो जीनत उन्हें समझाते हुए कह रही है कि अर्थात ये इस प्रकार की जो दर्दनाक कहानियाँ हैं, दर्दनाक जो किस्से हैं, दर्दनाक जो प्रसंग है, मुझसे तुम क्यों दोहरवाना चाहते हो? पुनः पुनः बार बार क्यों कहलवाना चाहते हो? इस प्रकार की बातें याद करने से आपकी तबीयत और अधिक खराब हो सकती है। आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत इस समय ठीक नहीं है। आलम कहते हैं, तो हम ही वह दास्तान कहेंगे जो हमने मोहम्मद से सुनी है। तो इस प्रकार जैसे कि जिस मोहम्मद के द्वारा
अपने ही अब्बाजान को उन्होंने कैद करके उस महल को कैद खाने में बदलवाया। उस मोहम्मद ने हमें जो कहानी उस समय, जिस समय अपने पिता को उन्होंने मोहम्मद के माध्यम से कैद किया था, उसी मोहम्मद ने सुनाई हुई जो कहानी है उसको याद करते हुए जीनत के सामने व्यक्त कर रहे हैं, शून्य में देखते हुए। जैसे कि वो जो प्रसंग है उस समय का, आंखें बंद करते हुए वह बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उन्हें वो प्रसंग मोहम्मद ने जिस प्रकार या जिस ढंग से बताया था उसी प्रकार वह व्यक्त करते हैं, जीनत के सामने कहते हैं। आधी रात थी, कमरे में सिर्फ एक शमा जल रही थी। अर्थात जिस समय शाहजहां को उन्होंने कैद किया उस समय का ये प्रश्न है। तो आधी रात के समय में अपने पिता को उन्होंने कैद किया या मोहम्मद के माध्यम से कैद करवाया, तो उस समय का ये प्रसंग है। आज जिस प्रकार एक किले के एक कमरे में औरंगजेब आधी रात के समय जैसे कि शमा जल रही है और वह परेशान है, उसी समय का प्रसंग उन्हें अपने पिता के साथ किया था। वो याद करते हुए कह रहा है कि आधी रात थी, कमरे में सिर्फ एक शमा जल रही थी, दूसरी शमा शहनशाह शाहजहां की आंखों में झिलमिला रही थी। वो चारपाई की तस्वीरें संग की तरह लेटे हुए थे, उनकी पथराई आंखें दूर पर दिखाई देने वाले ताजमहल पर जमी हुई थी, हल्की चांदनी थी। शाहजहां ने जहांनारा से कहा, जहां पना आलमगीर से पूछो, वह हमारी तरह ताजमहल को तो कैद नहीं करेगा। इस प्रकार जैसे कि जिस समय मोहम्मद के माध्यम से शाहजहां को कैद किया जाता है उस समय का जो प्रसंग है वो कहते हुए शून्य में देख रहे हैं, आंखें बंद करते हुए कह रहे हैं कि आधी रात थी, कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, दूसरी शमा शाहजहां आंखों के सामने झिलमिला रही थी। चारपाई पर वह लेटे हुए थे, तक की जो तस्वीर है उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। उस समय किस प्रकार लेटे थे उस चारपाई पर, वह जो प्रसंग है, वह जो चित्र है उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। उनकी पथराई आंखें दूर तक दिखाई देने वाले ताजमहल पर जमी हुई थी। उस पर पथराई पत्थर के जैसे कठोर जो आंखें हैं वह ताजमहल का जो चित्र है, दृश्य है, उसके ऊपर जमी थी। उस समय भी आज के जैसी हल्की चांदनी रात थी और वह जो प्रसंग है ऐसे ही वातावरण में वो घटना घटित हुई थी। शाहजहां ने जहांनारा से कहा, शाहजहां ने उस समय क्या कहा था? अगर जहांनारा आलमगीर से पूछो, जैसे कि औरंगजेब से पूछो, उनके पिता ने कहा था, जिसने उन्हें कैद करने के लिए गए थे मोहम्मद शाहजहां, उनको वो कहते हैं कि आलमगीर से पूछो कि वह हमारी तरह ताजमहल को तो कैद नहीं करेगा। ठीक है, ये जो औरंगजेब है हमें कैद करेगा, लेकिन क्या इस ताजमहल को कैद कर सकता है? इस प्रकार का प्रश्न जिस समय मोहम्मद ने उन्हें सुनाया था, आकर तो उसे याद कर रहे हैं। तब जीनत आग्रह के स्वर में किसी को उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पुनः या आलमगीर उसी स्वर में आगे कहते हैं, बादशाह की जबान तालू से सट गई थी। बादशाह की जो जबान है तालू से सट गई थी, गला सूख रहा था। गहरी और सर्द सांस लेकर उन्होंने फरमाया, मुमताज हमारी बेगम, ताज हमें पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाना चाहिए था। काश यह मुमकिन हो सकता। इस प्रकार जैसे कि ये जो आलमगीर है, आलमगीर ने जिस समय अपने पिता शाहजहां को कैद किया था, उसी समय शाहजहां की जो बातें हैं, शाहजहां ने उस मोहम्मद के सामने जो बातें कही थी, उन बातों को याद करते हुए कह रहा है कि बादशाह की जो जबान है, तक उस समय के वो बादशाह थे, तो उनकी जो
जबान है तालू से सट गई थी, उनका भी गला सूख गया था। जिस प्रकार आज औरंगजेब का गला सूख रहा है। अर्थात गला क्यों सूख रहा है? एक तो बीमार है और दूसरी तरफ इस प्रकार की जो परेशानियां हैं या जो भी कुकृत्य है उसका जो बोझ है उनके सिर पर है, इसलिए गला सूख रहा है। गहरी और सर्द सांस लेकर उन्होंने फरमाया था, क्या फरमाया था कि मुमताज हमारी बेगम, ताज अगर इस प्रकार की स्थिति आने वाली है या ये प्रसंग मेरे साथ होने वाला है, तो इस प्रकार की अगर कल्पना होती तो ये जो ताज है हम पत्थरों से नहीं, तो हम क्या करते हैं? आंसुओं से बनवाते। काश अगर मुमकिन होता आंसुओं के द्वारा अगर इस प्रकार का ताज बनाया जाता, तो मैं पत्थरों का नहीं तो आंसुओं का ताज बनवाया होता। इस प्रकार हम यहाँ रुकते हैं, बाकी का कल।